पाकिस्तान में 27 साल बाद आलमी रहनुमाओं का अकड़। शंघाई ताउन तंजीम का इस्लामाबाद में 23वां इजलास आज। रूस के वजीर आजम ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान और बेलारूस के सरबराहान पहुंच गए। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की भी पाकिस्तान आमद। विफाकी वज़रा ने रेड कारपेट इस्तकबाल किया। वजीर आजम की जानिब से SCO सरबराहान हुकूमत के एजाज़ में अशाइया। शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। SCO कॉन्फ्रेंस में 12 ममालिक के सरबराह और 200 से ज़ायद वफूद शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म से ताजिकिस्तान से हम मनसब काहिर रसूल ज़ादा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने SCO इजलास में ताजिकिस्तान की फ़ाल और तामीरी शिरकत को सराहा। कहा, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन दोस्ती और ताउन का पायदार रिश्ता है। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत तमाम शोबों में ताउन मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस के हम मनसब भी मिले। शहबाज शरीफ ने दो तरफा तिजारत, ताल्लुकात, सरमायाकारी, मवासलात में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म से किर्गिज़स्तान काबीना के चेयरमैन की भी मुलाकात हुई। ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। सदर आसिफ जरदारी और चीनी वज़ीर आज़म की मुलाकात। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तफाक। आसिफ जरदारी ने कहा, दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने की ज़रूरत है। चीन की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की गैर मुतज़लज़ल हमायत को सराहते हैं। दुश्मन की CPEC जैसे मनसूबों को नाकाम बनाने की साजिश का खात्मा करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म ने दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सदर मुमलिकत से किर्गिस्तान की काबीना के चेयरमैन भी मिले। आसिफ जरदारी ने कहा, किर्गिस्तान कराची और गवादर बंदरगाहों से इस्तेफादा कर सकता है। अकील बैक जापारोव कहते हैं, दोस्त ममालिक के साथ तजारत का फ़रोग किर्गिस्तान की तरजीह है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल। दो तरफा सलामती और दिफा के शोबे में ताउन को फ़रोग देने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ का पाक बेलारूस अस्करी ताउन को मज़ीद फ़रोग देने की ख्वाहिश का इजहार। बेलारूस के वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी में एतमाद होता तो वफ़ूद आते। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को पाकिस्तान भेजना भारत का अपना फैसला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, भारत ने मकबूजा वादे की हैसियत बदलकर सलामती कौंसिल और अपने आइन की खिलाफ वर्जी की। खित्ते में अवाम के लिए मिलकर नहीं बैठे तो आइंदा नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। पाकिस्तान और भारत को दो तरफा ताल्लुकात के लिए बातचीत का आगाज़ करना चाहिए। जानता हूँ भारतीय वज़ीर ख़ारजा दहशत गर्दी पर अपना बयानिया दोहराएंगे। जयशंकर ऐसा करे तो बतौर मेज़बान हमें माफ़ करना चाहिए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर बरकरार रखी गई। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 251 रुपये 29 पैसे फी लीटर। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो चुका है। वज़ारत खजाना ने कीमतों में रद्द-ओ-बदल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मौलाना ने बिलावल भुट्टो की मान ली। पीपल्स पार्टी और JUI में आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर इत्तफाक़ राय तक पहुँचने में बिलावल भुट्टो का अहम किरदार। आईनी तरमीम का जो पहला मुसव्विदा मुस्तरद किया था वो आज भी नाकाबिल कबूल। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो कहते हैं, आज मौलाना साहब और नवाज शरीफ की मुलाकात होगी। हमें भी खाने की दावत दी गई है। हमारा मकसद आइन साजी गैर मुतनाज़िया तरीके से करना है। उम्मीद करता हूँ तमाम सियासी जमातें अपनी सियासत के लिए नहीं, मुल्क के मफाद के लिए इत्तफाक़ राय करेंगी।
26वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय पैदा करने का मिशन, कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास कल तलब। तमाम हुकूमती अरकान पार्लियामेंट को आज इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। खसूसी कमेटी इजलास में आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय की कोशिश की जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह इजलास की सदारत करेंगे। 18 से 21 अक्टूबर तक आईनी तरमीमी बिल पर वोटिंग कराए जाने का इम्कान है। हुकूमत ने बानी पीटीआई के मेडिकल चेकअप से बाकायदा आगाह कर दिया। बैरिस्टर गोहर कहते हैं आज शाम 4 बजे पिम्स अस्पताल के 2 डॉक्टर्स ने अडियाला जेल में बानी चेयरमैन का तिब्बी मुआयना किया। हमें बताया गया बानी पीटीआई सेहतमंद है। उन्होंने 1 घंटा वर्जिश भी की। मेडिकल रिपोर्ट्स मिलते ही जल्द शेयर करेंगे। पीटीआई क़यादत में इख्तलाफात की अफवाहें सरासर बेबुनियाद हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं झूठी खबर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अली अमीन गंडापुर और हम्माद अजहर में इख्तलाफात की खबरें मन घड़त हैं। इस किस्म के झूठे प्रोपेगेंडे से मुखालिफिन अपने मज़मूम अज़ाइम में नाकाम रहेंगे। पीटीआई की क़यादत और कारकुनान पार्टी के परचम तले मजबूत और मुत्तहिद खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इन एक्शन LDA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तफसीलात तलब कर ली। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों में प्लाट बेचने की पाबंदी की तजवीज़ का जायजा भी लिया गया। DG LDA को 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हदायत कर दी। उधर पंजाब हुकूमत ने अपनी छत अपना घर मंसूबे के लिए अहलियत का तयन कर दिया। मुजरिमाना हिस्ट्री रखने वाले अपनी छत अपना घर मंसूबे से मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। रियासत के खिलाफ मुकदमात में नामजद अफराद भी मंसूबे के अहल नहीं होंगे। नौशहरा पबी में पाक रूस मुश्तरका मश्क दरोजबाज 7 का आगाज़। ISPR के मुताबिक 2 हफ्तों तवील मशकों का आगाज़ 13 अक्टूबर को नेशनल काउंटर टेररिज्म में हुआ। मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशा वराना महारतों का निखारना है। पाकिस्तान और रूस के अफवाज के दरमियान इंसदादे दहशत गर्दी शोबे में 7वें 2 तरफा मुश्तरका मशकें हैं। अतालवी बहरिया के एयरक्राफ्ट करियर का दौरा पाकिस्तान पाक बहरिया के आला हुकाम और अतालवी सफीर ने तैयारों का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक अतालवी सफीर और बहरिया के आला हुकाम ने कमांडर पाकिस्तान फ्लैट से मुलाकात की। बाकी दिलचस्पी के अमूर और मुस्तकबिल में बहरी शराकत दारी पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्तान टेस्ट का आज दूसरा रोज टीम पाकिस्तान 5 विकेट पर 259 रन से आगाज करेगी। कामरान गुलाम पर किस्मत मेहरबान। मुल्तान टेस्ट डेब्यू में इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी दाग दी। कामरान गुलाम पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू पर सेंचुरी करने वाले 13वें बल्लेबाज बन गए। कामरान गुलाम 118, साइम अयूब 77, अब्दुल्ला शफीक 7 और कप्तान शान मसूद 3 रन बनाकर आउट। वेस्ट इंडीज की टीम विमेंस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। इंग्लिश टीम को 6 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट से आउट कर दिया। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनलिस्ट की लाइनअप मुकम्मल। पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में जुमेरात को टाकरा होगा। दूसरे सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड की टीमें टकराएंगी। रिंग के किंग की एक और कामयाबी, कौमी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने माल्टा में वर्ल्ड रैंकिंग फाइट में जॉर्जिया के हरीफ को चत कर दिया। मोहम्मद वसीम ने जाना मैमशी को तीसरे मरहले में शिकस्त दी।